क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो हम अंदर ही अंदर अपनी आजादी किसी और के हाथों में दे देते हैं? सोचिए जरा, हम किसी से उम्मीद क्यों रखते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमें समझे, हमें अपनाए, हमें खुश रखे। लेकिन धीरे धीरे वो उम्मीद एक बोझ बन जाती है, एक अदृश्य जंजीर जो हमें खींचती रहती है। और जब वो व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो दिल में एक टीस सी उठती है। हम सोचते हैं, मैंने तो इतना किया, फिर भी उसने वैसा क्यों नहीं किया? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया और जब आपकी बारी आई तो वही इंसान गायब था। आप ऑफिस में किसी की मदद करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जब आपको जरूरत होगी वो भी आपका साथ देगा, लेकिन जब मुश्किल आती है सब खामोश हो जाते हैं। या घर पर आप अपने परिवार या दोस्तों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आप थक जाते हैं कोई आपको नहीं पूछता कि तुम ठीक हो, और फिर अंदर से एक हल्की सी शिकायत उठती है, काश वो समझते मुझे। लेकिन शायद असली बात यही है, लोग हमेशा वैसा नहीं करेंगे जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी दुनिया है, अपने डर, अपनी प्राथमिकताएं, अपने हालात। और अगर हम अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी कीमत दूसरों की उम्मीदों में बांध देंगे तो वो पल दर पल हमें तोड़ती रहेगी। कृष्णमूर्ति ने कहा था, द मोमेंट यू एक्सपेक्ट यू स्टार्ट डिपेंडिंग एंड डिपेंडेंस इज द बिगिनिंग ऑफ सॉरो। मतलब जब भी हम किसी से उम्मीद रखने लगते हैं हम अपने सुख का कंट्रोल किसी और के हाथों में दे देते हैं और वहीं से दुख शुरू होता है। देखिए, ये बात बड़ी साधारण लगती है, लेकिन इसमें जिंदगी का सबसे बड़ा सच छिपा है। हम अक्सर कहते हैं, मुझे बस इतना चाहिए कि वो मुझे समझे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी अपनी सोच, अपने घाव, अपने अनुभवों से बना है। वो हमें उतना ही समझ सकता है जितना वो खुद को समझता है। अब जरा अपने अंदर झांकिए। जब आप किसी से उम्मीद रखते हैं, चाहे वो दोस्त हो, पार्टनर हो या परिवार, तो क्या आप सच में उन्हें स्वतंत्र रहने देते हैं? नहीं, आप उनसे एक भूमिका निभाने की अपेक्षा करते हैं। वो आपकी कहानी के अनुसार व्यवहार करें, आपके हिसाब से प्रतिक्रिया दें, और जब वो वैसा नहीं करते तो निराशा होती है। लेकिन असल में दुख वहां से नहीं आता कि उन्होंने क्या किया, बल्कि वहां से आता है कि हमने क्या सोचा कि उन्हें करना चाहिए था। अगर हम थोड़ी देर को ठहरें और सोचें, क्या वाकई हमें किसी से उम्मीद रखनी चाहिए या हमें खुद ही अपनी उम्मीद बनना चाहिए? क्योंकि जब आप खुद अपनी उम्मीद बनते हैं तब आप दूसरों के प्रति मुक्त रहते हैं, तब आप किसी से कुछ पाने की जगह देने वाले बन जाते हैं। और ये देना, चाहे वो समय हो, प्यार हो, समझ, ये बिना बोझ का होता है। इसमें शिकायत नहीं होती, इसमें शांति होती है। कितना अद्भुत होगा वो पल जब हम दूसरों से नहीं बल्कि खुद से उम्मीद रखना शुरू करें। जब हमें लगे कि अगर कोई नहीं समझ रहा तो हम खुद को समझ लें, अगर कोई हमें प्रेरित नहीं कर रहा तो हम खुद अपनी प्रेरणा बन जाएं। क्योंकि सच्चाई यही है, दुनिया में सबसे स्थायी साथ हमारा खुद का है। बाकी सब अस्थायी हैं, परिस्थितियों के साथ बदलने वाले। और जब हम ये समझ लेते हैं तब हम दूसरों से कम और खुद से ज्यादा उम्मीद रखते हैं। यही आजादी है, यही आत्मनिर्भरता है और यही आंतरिक शांति की शुरुआत है। कृष्णमूर्ति हमें यही सिखाते हैं कि उम्मीद का बोझ छोड़ दो, क्योंकि जब उम्मीद खत्म होती है तब एक नई रोशनी जलती है। वो रोशनी जो हमें याद दिलाती है कि असली सहारा बाहर नहीं, भीतर है। जब हम खुद अपनी उम्मीद बनते हैं तभी हम सच में जीना शुरू करते हैं। सोचिए, आपने किसी दोस्त को दिल से मदद की। जब उसे पैसे की जरूरत थी, आपने बिना 2 बार सोचे उसे दे दिए। जब उसका मन टूट गया था, आपने रात रात भर जागकर उसकी बातें सुनी। लेकिन जब आपकी बारी आई, जब आपको जरा सा सहारा चाहिए था, तो वही दोस्त बोला, भाई थोड़ा बिजी हूं। उस पल जो चुभन महसूस होती है वो शब्दों से कहीं गहरी होती है। वो केवल निराशा नहीं होती, वो एक एहसास होता है कि शायद हमारी कीमत बस जरूरत तक ही थी। कभी रिश्तों में ऐसा हुआ है कि आप किसी को बहुत चाहते थे, सच्चे दिल से, बिना किसी स्वार्थ के, लेकिन वो व्यक्ति आपको उसी इंटेंसिटी से वापस नहीं दे पाया। वो शायद आपको हल्के में ले गया, शायद उसने सोचा कि
ये तो हमेशा मेरे साथ रहेगा। और फिर एक दिन वो चला गया। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ टूट गया हो, लेकिन असल में टूटती है हमारी उम्मीद। वो उम्मीद कि सामने वाला हमें वैसे ही चाहेगा, समझेगा, निभाएगा जैसे हमने किया। ये छोटी छोटी बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। ऑफिस में, घर में, रिश्तों में, हर जगह। और हर बार जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं, हम अपने मन में एक कहानी लिख लेते हैं, लेकिन असली जीवन हमारी उस कहानी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता। और जब घटनाएं हमारी उम्मीदों के खिलाफ जाती हैं, तो दुख पैदा होता है। कृष्णमूर्ति इसी बिंदु पर एक गहरी बात कहते हैं। एक्सपेक्टेशन इज अ फॉर्म ऑफ एस्केप। यू एस्केप फ्रॉम व्हाट इज इनटू व्हाट शुड बी। मतलब, जब हम उम्मीदों की दुनिया में जीते हैं, हम वास्तविकता से भाग रहे होते हैं। हम जैसा है उसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से बदल जाएं। लेकिन क्या कभी किसी ने सिर्फ आपकी उम्मीद से खुद को बदला है? शायद ही कभी। अब जरा ध्यान से सोचिए, हम दूसरों से उम्मीद क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी खुशी उन पर निर्भर है। अगर वो मुस्कुराएंगे तो हम खुश रहेंगे। अगर वो हमारे प्रति वफादार रहेंगे तो हम सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। खुशी तब तक स्थायी नहीं हो सकती जब तक उसका स्रोत बाहर है, क्योंकि जो बाहर है वो बदलता रहता है। लोग, हालात, विचार सब अस्थायी हैं। इसलिए जब कृष्णमूर्ति कहते हैं किसी से उम्मीद मत रखो, तो वो हमें नकारात्मक नहीं बना रहे, वो हमें जागरूक बना रहे हैं। वो कह रहे हैं, दूसरों से उम्मीद छोड़ो ताकि तुम खुद की शक्ति पहचान सको। जब आप खुद से उम्मीद रखते हैं तो आप किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, आप किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहते। आप खुद अपने मन के मालिक बनते हैं, और वही सच्ची आजादी है। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, गुरुजी, सब मुझे धोखा देते हैं, मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, तू उम्मीद रखना छोड़ दे, कोई धोखा नहीं देगा। वो व्यक्ति हैरान रह गया। साधु बोले, धोखा तब होता है जब तू किसी पर भरोसे से ज्यादा उम्मीद रखता है। अगर तू बस अपना कर्म कर और फल की आस छोड़ दे, तो तू कभी दुखी नहीं होगा। यही बात तो गीता में भी कही गई है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। असल में ये फल की चिंता मत करो सिर्फ कर्म का नहीं, उम्मीदों का भी संदेश है। जब आप दूसरों से उम्मीद छोड़ देते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है। अब आपको किसी की प्रतिक्रिया तय नहीं करती, न किसी का इनकार आपको गिराता है। तो अगली बार जब कोई आपकी उम्मीद पर खरा न उतरे, उस पल को सबक की तरह देखिए, सजा की तरह नहीं। वो आपको सिखा रहा है कि जो अपेक्षा के बाहर जीना सीख गया, वही सच्चे अर्थों में मुक्त है। और यही समझ धीरे धीरे हमें अगले सवाल की ओर ले जाती है। अगर हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, तो क्या हमें खुद ही अपनी उम्मीद बन जाना चाहिए? यहीं से शुरू होती है आत्मनिर्भरता की असली यात्रा। एक बार एक छोटा सा किस्सा सुना था। एक साधु नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास एक व्यक्ति आया, बहुत दुखी था। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। लोग मेरी कद्र नहीं करते, मेरे किए अच्छे कामों का बदला बुराई से देते हैं। मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए, पास की रेत से एक पत्थर उठाया और कहा, इसे नदी में फेंक दो। वो व्यक्ति हैरान होकर बोला, इससे क्या होगा? साधु बोले, फेंको, फिर देखो। उसने पत्थर फेंका, पत्थर सीधे नीचे डूब गया। साधु ने पूछा, क्या नदी ने पत्थर को रोका? वो बोला, नहीं। साधु बोले, तो फिर तू क्यों दूसरों की उम्मीदों और व्यवहारों में उलझा है? नदी जैसी बन, जिसे कोई चाहे जैसा पत्थर मारे, वो बस बहती रहती है। यह कहानी साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। हम सब किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति जैसे हैं, दूसरों की उम्मीदों, राय और व्यवहार में फंसे हुए। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, सराहें, हमारा आदर करें। लेकिन जरा सोचिए, क्या दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि सबने किसी को वैसा समझा जैसा वो चाहता था? महात्मा गांधी, बुद्ध, कृष्णमूर्ति, या यहां तक कि आपके अपने माता पिता, किसी के साथ भी नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, द डिजायर टू बी अंडरस्टूड इज अ फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस। जब आप चाहते हैं कि कोई आपको समझे, तब आप उनकी स्वीकृति पर निर्भर हो जाते हैं।
और निर्भरता हमेशा दुख देती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी तरह दुनिया को नहीं देख सकता। हर किसी की आंखों में अपनी परछाई होती है, अपनी सीमाएं होती हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये उम्मीदें हमें धीरे धीरे थका देती हैं। हम प्यार करते हैं लेकिन उसमें शर्तें जोड़ देते हैं, वो मुझे वैसा ही चाहे जैसा मैं चाहता हूं। हम मदद करते हैं लेकिन अंदर कहीं उम्मीद रहती है, वो याद रखे कि मैंने उसके लिए क्या किया। और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन असल में हमें जो तोड़ता है वो सामने वाला नहीं, बल्कि हमारी अपनी अपेक्षा होती है। कृष्णमूर्ति का पूरा जीवन इसी समझ पर आधारित था कि सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप किसी से कुछ पाने की कोशिश नहीं करते। वो कहते थे, जब तुम किसी से उम्मीद नहीं रखते तब तुम हर पल को जैसा है वैसा स्वीकार कर पाते हो। और वहीं से शुरू होती है वास्तविक जागरूकता। थोड़ा सोचिए, जब आप किसी से उम्मीद रखते हैं तब क्या आप वर्तमान में होते हैं? नहीं, आप भविष्य में जी रहे होते हैं, किसी घटना के घटने की प्रतीक्षा में। और जब वो नहीं होती तो आप अतीत में चले जाते हैं। क्यों नहीं हुआ, क्यों उसने ऐसा किया? पर वर्तमान कहाँ गया? वो खो गया। यही कारण है कि उम्मीदें हमें अभी से दूर ले जाती हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, लाइव विदाउट एक्सपेक्टेशन एंड यू विल मीट लाइफ एज इट इज। जब हम किसी से उम्मीद नहीं रखते तब हम जीवन से टकराते नहीं, उसे बहने देते हैं। हमारी ऊर्जा शिकायत में नहीं, सृजन में लगती है। हम दुख से नहीं, समझ से बढ़ते हैं। इस दृष्टि से देखें तो दूसरों से उम्मीद छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे गहरी आध्यात्मिक शक्ति है। क्योंकि तब आप भीतर से कहना शुरू करते हैं, मुझे किसी के बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे बस खुद को समझना है। और जब आप खुद को समझ लेते हैं तब कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। शायद यही वजह है कि कृष्णमूर्ति ने कहा, खुद को जानना यही सारी बुद्धि की शुरुआत है। और खुद को जानने का पहला कदम है दूसरों की उम्मीदों से मुक्त होना। अब सवाल ये उठता है, अगर हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए तो खुद के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? क्या हमें खुद से भी कुछ उम्मीद रखनी चाहिए या बस स्वीकार करना चाहिए जैसा हम हैं? यहीं से हमारी समझ और भी गहराई में उतरने लगती है। जब हम कहते हैं किसी से उम्मीद मत रखो तो कई लोगों को लगता है कि इसका मतलब है ठंडे हो जाओ, किसी से रिश्ता मत रखो, किसी से लगाव मत रखो। लेकिन असल में इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा है। इसका मतलब है प्यार करो लेकिन बिना शर्तों के, जुड़ो लेकिन बिना बंधन के, मदद करो लेकिन बदले की आस के बिना। देखिए, उम्मीद छोड़ना कोई उदासी नहीं है, बल्कि सबसे गहरी स्वतंत्रता है। जब आप किसी से उम्मीद छोड़ देते हैं तो आप उन्हें पहली बार सच में देखने लगते हैं। अब आप यह नहीं सोच रहे कि वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा या वो मुझे क्या देगा। अब आप उसे उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा वो है। यही सच्चा प्रेम है, जब आप किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते। अगर हम इस विचार को 3 स्तरों पर समझें। पहला है शारीरिक स्तर, जहां उम्मीद बहुत सी छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। जैसे आपने किसी को कॉल किया और उसने रिसीव नहीं किया, तुरंत मन में विचार आया, इसने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? या आपने किसी को गिफ्ट दिया और उसने थैंक यू नहीं कहा, अचानक अंदर हल्की सी नाराजगी उठी। ये बहुत साधारण पल हैं, लेकिन यही उम्मीदें हमें धीरे धीरे भीतर से बांधने लगती हैं। दूसरा स्तर है मनोवैज्ञानिक। यहां उम्मीदें और गहरी होती हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी तारीफ करें, हमारे साथ वफादार रहें। हम चाहते हैं कि जो दर्द हम महसूस कर रहे हैं वो भी महसूस करें। लेकिन ये उम्मीद असंभव है, क्योंकि हर इंसान अपनी सोच और अनुभव की दुनिया में बंद है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, रिलेशनशिप इज अ मिरर इन विच यू कैन सी योरसेल्फ। रिश्ते दूसरों को बदलने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए होते हैं। जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं तो रिश्ते बोझ नहीं रहते, वो आत्मज्ञान का साधन बन जाते हैं। तीसरा स्तर है आध्यात्मिक। यहां उम्मीद का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। जब हम ईश्वर, ब्रह्मांड या जीवन से भी उम्मीद रखना छोड़ देते हैं तो एक नई शांति जन्म लेती है। अब हम यह नहीं कहते कि भगवान मेरे साथ अच्छा करो, बल्कि बस इतना कहते हैं,
मुझे जो मिला है मैं उसे समझना चाहता हूं। यही समर्पण है। जब आप जीवन से कुछ पाने की बजाय जीवन को समझने लगते हैं, तब भीतर का संघर्ष मिट जाता है। आपको अब कुछ चाहिए नहीं होता, क्योंकि आप देख लेते हैं कि सब कुछ पहले से मौजूद है। अब जरा इस विरोधाभास को महसूस कीजिए। जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं, तभी आपको सब कुछ मिलने लगता है। जब आप पाने की कोशिश बंद करते हैं, तभी आप अनुभव करने लगते हैं। जब आप पकड़ना छोड़ते हैं, तभी आप स्वतंत्र होते हैं। यही बात कृष्णमूर्ति के जीवन का केंद्र थी। उन्होंने कभी किसी गुरु, किसी धर्म, किसी व्यक्ति से उम्मीद नहीं रखी। उन्होंने कहा था, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। सच्चाई की कोई तय राह नहीं होती, क्योंकि हर किसी को अपनी राह खुद बनानी होती है। और ये राह तभी बनती है जब हम दूसरों की उम्मीदों से मुक्त हो जाते हैं। तो अगली बार जब कोई आपकी उम्मीद पर खरा ना उतरे, एक पल रुकिए। उसे दोष देने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने उससे कुछ पाने की उम्मीद रखी थी? अगर जवाब हां है, तो समझ लीजिए दुख वहीं से शुरू हुआ था। लेकिन अगर आप उम्मीद छोड़ दें, तो वही पल एक सीख बन सकता है। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी शांति किसी के व्यवहार पर नहीं, आपके अपने भीतर के संतुलन पर निर्भर है। यही संतुलन है जो कृष्णमूर्ति हमें सिखाना चाहते थे कि बाहरी दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपनी उम्मीदों को देखो। क्योंकि जब उम्मीदें पिघल जाती हैं, तब मन पारदर्शी हो जाता है। और जब मन पारदर्शी होता है, तभी सत्य का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत सरल तरीके से सबसे गहरी बातें सिखाती है। आपने गौर किया होगा, जब हम किसी चीज के पीछे बहुत भागते हैं, तो वो हमसे और दूर चली जाती है। लेकिन जैसे ही हम उसे छोड़ देते हैं, वो अचानक हमारे पास आ जाती है। यही सिद्धांत उम्मीदों पर भी लागू होता है। जब हम दूसरों से उम्मीदें छोड़ देते हैं, तो रिश्ते, स्थितियां, यहां तक कि लोग भी अपने असली रूप में खिलने लगते हैं। क्योंकि उम्मीदें बंधन हैं, और हर बंधन का स्वभाव है पकड़ना। जब हम किसी को अपनी उम्मीदों में बांधते हैं, तो हम उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं, और जब वो बदलते नहीं, तो हम दुखी होते हैं। लेकिन जब हम उन्हें जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं, तब एक नई आजादी जन्म लेती है। अब रिश्ता शर्तों से नहीं, समझ से चलता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, टू अंडरस्टैंड समवन यू मस्ट लिसन विदाउट मोटिव। मतलब, जब आप किसी को बिना किसी उद्देश्य या उम्मीद के सुनते हैं, तभी आप वास्तव में उन्हें समझ पाते हैं। लेकिन अगर मन में पहले से कोई अपेक्षा बैठी है, वो मुझे वैसा ही बोले जैसा मैं चाहता हूं, तो सुनना असंभव हो जाता है। तब आप सुन नहीं रहे होते, बल्कि तुलना कर रहे होते हैं, और तुलना हमेशा पीड़ा पैदा करती है। यहां एक गहरा मनोवैज्ञानिक सच छिपा है। हर उम्मीद के पीछे एक डर छिपा होता है। डर कि अगर वो व्यक्ति वैसा नहीं करेगा, तो मैं अधूरा महसूस करूंगा। डर कि अगर सामने वाला दूर चला गया, तो मैं खाली रह जाऊंगा। और इसी डर से हम दूसरों पर अपनी अपेक्षाएं लादते हैं। लेकिन इस कोशिश में हम धीरे धीरे खुद से दूर हो जाते हैं। हम खुद की ऊर्जा किसी को समझाने, मनाने, बदलने में खर्च कर देते हैं, और फिर कहते हैं, मुझे शांति नहीं मिल रही। असल में शांति बाहर से नहीं आती, वो तब आती है जब हम छोड़ना सीखते हैं। उम्मीद छोड़ना मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है। आप किसी को अपनी तरह सोचने पर मजबूर नहीं कर सकते, जैसे कोई आपको अपनी तरह नहीं बना सकता। जब यह बात दिल से उतरती है, तो एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। एक बार एक योगी से किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं जबकि दुनिया इतनी अराजक है? योगी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता। जो आता है उसे आने देता हूं, जो जाता है उसे जाने देता हूं। ये वाक्य सरल लगता है, लेकिन इसमें गहरी मुक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति आने जाने को रोकने की कोशिश नहीं करता, वही सच्चे अर्थों में प्रवाह को समझता है। सोचिए, अगर हम हर रिश्ते में यही दृष्टिकोण अपनाएं कि मैं तुम्हें तुम्हारे रूप में स्वीकार करता हूं, तो कितना कुछ बदल जाएगा। अब कोई झगड़ा तुमने ऐसा क्यों किया से नहीं शुरू होगा, बल्कि मैं समझता हूं कि तुम्हारा दृष्टिकोण अलग है से शुरू होगा। इससे न केवल आप दूसरों को मुक्त करते हैं,
बल्कि खुद को भी आजाद करते हैं। यही विरोधाभास जीवन की सुंदरता है। जब आप छोड़ते हैं तभी आप पाते हैं। जब आप पकड़ते हैं तो सब कुछ हाथ से फिसलता है। कृष्णमूर्ति हमें यही सिखाते हैं कि सच्ची समझ वहीं से शुरू होती है जहां उम्मीदें समाप्त होती हैं। और जब उम्मीदें मिटती हैं तो मन खाली नहीं होता बल्कि खुल जाता है। उस खुलापन में ही प्रेम है, शांति है और आत्मज्ञान की शुरुआत है। तो अगली बार जब आप किसी रिश्ते या स्थिति से उम्मीद रखने लगें, खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए, क्या मैं अभी पकड़ रहा हूं या बह रहा हूं? और अगर आप पकड़ रहे हैं तो धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो बहना सीख जाता है उसे कभी डूबना नहीं पड़ता। अब जरा इस विचार को और गहराई से समझते हैं। जब हम कहते हैं खुद ही अपनी उम्मीद बनो, तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका अर्थ है कि हमें किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए, किसी से जुड़ना नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। अपनी ऊर्जा, अपनी प्रेरणा, अपनी दिशा, ये सब भीतर से खोजो, बाहर से नहीं। देखिए, जब आप खुद अपनी उम्मीद बनते हैं तो आप किसी और के मूड, शब्द या स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहते। अब अगर कोई आपकी तारीफ करे या आलोचना, आप शांत रहते हैं, क्योंकि अब आपका मूल्यांकन दूसरों की आंखों से नहीं, अपने अनुभव से होता है। यही आत्मसम्मान का बीज है। कृष्णमूर्ति ने कहा था, इट इज नो मेजर ऑफ हेल्थ टू बी वेल एडजस्टेड टू अ प्रोफाउंडली सिक सोसाइटी। मतलब, अगर समाज गलत दिशा में जा रहा है और आप उसमें आराम से फिट हो गए हैं, तो ये स्वस्थ होने का संकेत नहीं है। खुद अपनी उम्मीद बनने का मतलब है उस दिशा में चलना जो भीतर से सही लगती है, भले ही सब उससे असहमत क्यों ना हो। अब इस विचार को हम 3 स्तरों पर महसूस कर सकते हैं। पहला स्तर है कार्य का स्तर। जब आप कुछ करने का निर्णय लेते हैं तो दूसरों के प्रोत्साहन का इंतजार मत कीजिए। बहुत लोग कहते हैं, अगर कोई मुझे मोटिवेट करे तो मैं शुरू कर दूं। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेरणा कभी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से उठती है। जो व्यक्ति खुद को प्रेरित करना सीख लेता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, वो रास्ता बना लेता है। यही कारण है कि इतिहास के हर महान व्यक्ति ने किसी का इंतजार नहीं किया। बुद्ध, विवेकानंद, कृष्णमूर्ति, सबने अपनी राह खुद बनाई। दूसरा स्तर है भावनाओं का स्तर। जब हम खुद से उम्मीद रखते हैं तो हम दूसरों के व्यवहार से कम प्रभावित होते हैं। अब अगर कोई हमें न समझे या आलोचना करे तो हम टूटते नहीं। हम जानते हैं कि हमारी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती। यह आत्मस्वीकृति की अवस्था है, जहां आप खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। और जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो दूसरों की नापसंदगी भी आपको नहीं डगमगाती। तीसरा स्तर है आध्यात्मिक स्तर। यहां खुद ही अपनी उम्मीद बनो का अर्थ है अपने भीतर के स्रोत से जुड़ना। वो स्रोत जो हमेशा स्थिर है, हमेशा शांत है। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप खुद को देखने लगते हैं बिना किसी निर्णय के, तब धीरे धीरे आप समझते हैं कि बाहर का संसार अस्थायी है, लेकिन भीतर का साक्षी अडिग है। वहीं से सच्ची शक्ति आती है। एक बार किसी ने कृष्णमूर्ति से पूछा, आपको डर नहीं लगता कि लोग आपको गलत समझेंगे? उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं खुद को समझता हूं तो किसी के गलत समझने से क्या फर्क पड़ता है। यही है खुद अपनी उम्मीद बनने की शक्ति। जब आप अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो किसी की असहमति या आलोचना आपको हिला नहीं सकती। खुद अपनी उम्मीद बनने का अर्थ यह भी है कि आप हर चुनौती को शिक्षक की तरह देखते हैं। अब कोई भी कठिनाई आपको तोड़ती नहीं, बल्कि निखारती है। जब जीवन कठिन लगता है तो आप सोचते नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, बल्कि आप पूछते हैं मुझे इससे क्या सीखना है। और यही सोच आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। तो जब अगली बार मन में यह भावना उठे कि काश कोई मेरी मदद करता, मुझे समझता, तो एक पल रुकिए और खुद से कहिए, मैं खुद अपनी उम्मीद हूं। मुझे जो चाहिए मैं खुद बन सकता हूं। यही वह पल है जब निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर पहला कदम उठता है। और यही वह परिवर्तन है जो भीतर की रोशनी को जन्म देता है। अब बात करते हैं उस सबसे सुंदर विरोधाभास की। जब आप खुद अपनी उम्मीद बन जाते हैं, तब आप दूसरों से जुड़ाव नहीं खोते, बल्कि और गहराई से जुड़ने लगते हैं।
क्योंकि अब आप किसी से कुछ पाने के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि साझा करने के लिए जुड़ते हैं। अब रिश्ता मुझे दो से नहीं, मैं दूं से शुरू होता है। और यही वो क्षण है जब प्रेम अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में प्रकट होता है। सोचिए, जब आप किसी को प्यार करते हैं बिना बदले की उम्मीद के, तो वो कितना हल्का लगता है। अब न कोई शिकायत, न कोई डर कि वो मुझे छोड़ देगा, क्योंकि आपने अपने मन में पहले ही कह दिया है, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं, चाहे तुम मेरे जीवन में रहो या न रहो। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्ची करुणा है, और यही कृष्ण मूर्ति के संदेश की आत्मा है। जब मन निर्भरता से मुक्त होता है, तभी वो प्रेम करने के योग्य होता है। ये बात सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, हर क्षेत्र में लागू होती है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, अपनी कला, अपनी मेहनत, अपना सपना। अगर आप सिर्फ तारीफ या सफलता की उम्मीद में काम करेंगे, तो आपका मन हर असफलता से टूटेगा। लेकिन अगर आप वही काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपके भीतर से आता है, तो हर परिणाम, हर ठोकर, हर रुकावट आपके लिए एक अवसर बन जाएगी। यही है खुद अपनी उम्मीद बनने का असली अर्थ। कृष्णमूर्ति कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इज टू ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। जब आप खुद अपनी उम्मीद बनते हैं, तो आप जीवन को देखना शुरू करते हैं बिना निर्णय के। अब आप यह नहीं कहते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, बल्कि आप हर अनुभव को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे वो है। यही स्वीकृति आपको भीतर से मजबूत बनाती है। आपका आत्मविश्वास किसी स्थिति या व्यक्ति पर नहीं, आपके अपने समझ पर टिका होता है। लेकिन यहां एक और गहरी परत है। जब आप खुद अपनी उम्मीद बनते हैं, तो इसका मतलब यह भी होता है कि अब आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। आपका संतुलन, आपकी शांति, आपकी स्थिरता दूसरों को भी दिशा देती है। अब आप किसी को उपदेश नहीं देते, बल्कि अपने जीवन के उदाहरण से सिखाते हैं। यही असली नेतृत्व है, जो शब्दों से नहीं बल्कि उपस्थिति से जन्म लेता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। अगर एक दीपक खुद स्थिर है, तो वो अपने आसपास के अंधेरे को बिना कोशिश के मिटा देता है। वो किसी को जलने का आदेश नहीं देता, वो बस जलता है, और उसी से दूसरे दीपक भी जल उठते हैं। ठीक उसी तरह जब आप खुद अपनी उम्मीद बनते हैं, तो आप दूसरों के लिए रोशनी बन जाते हैं, बिना किसी शोर, बिना किसी दिखावे के। याद रखिए, निर्भरता हमेशा भय पैदा करती है, और आत्मनिर्भरता हमेशा शांति। जब आप किसी से उम्मीद रखते हैं, तो मन में छिपा डर रहता है कि अगर वो चला गया तो क्या होगा। लेकिन जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तो जीवन के हर उतार चढ़ाव को मुस्कुराकर झेलते हैं। आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके भीतर एक ऐसा हिस्सा है जो कभी नहीं टूटता। यही है सच्ची स्वतंत्रता, जब आपके भीतर की शांति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। और जब यह समझ पूरी तरह दिल में उतर जाती है, तो जीवन एक अलग दिशा में बहने लगता है। अब आप किसी पर गुस्सा नहीं करते, किसी से शिकायत नहीं करते, किसी से उम्मीद नहीं रखते। अब आप बस होते हैं, पूर्ण, जागरूक, स्वतंत्र। और यहीं पर, जैसे किसी लंबे सफर के बाद सूरज क्षितिज पर उगता है, आपको महसूस होता है कि जिस उम्मीद को आप बाहर ढूंढते रहे, वो हमेशा से आपके भीतर थी। अब जब हम इस पूरी यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं, तो जरा एक बार रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैंने अब तक अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों में जी है? क्या मेरी खुशी, मेरी शांति, मेरा आत्मविश्वास किसी और की प्रतिक्रिया पर टिका हुआ है? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग इसी भ्रम में जीते हैं कि हमारी खुशी किसी और से जुड़ी है। लेकिन आज से बस थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल लीजिए। किसी से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि उम्मीद की हर डोर आपको बांधती है। उसके बजाय खुद को समझना शुरू कीजिए, खुद को गढ़ना शुरू कीजिए। खुद से उम्मीद रखिए कि आप और धैर्यवान बनेंगे, और सजग बनेंगे, और सच्चे बनेंगे। यही है कृष्ण मूर्ति का सार, बाहरी सहारे नहीं, आंतरिक जागरूकता। सोचिए, जब आप खुद अपनी उम्मीद बन जाते हैं, तो जीवन कितना सरल हो जाता है। अब कोई आपको निराश नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं बाहर नहीं, भीतर हैं। अब हर असफलता एक सबक बन जाती है, हर चोट एक नया दृष्टिकोण। अब आप किसी के व्यवहार से तय नहीं करते कि आपको कैसा महसूस करना चाहिए।
आप खुद तय करते हैं कि आपकी ऊर्जा किस दिशा में जाएगी। कृष्णमूर्ति की बातों में एक अनोखी बात यह थी कि वो किसी को रास्ता नहीं दिखाते थे। वो कहते थे, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं सिर्फ एक दर्पण हूं। और सच में, अगर हम उनकी बातों को दिल से महसूस करें तो पता चलता है कि जिंदगी भी एक दर्पण ही है। जो कुछ हम दूसरों में खोजते हैं, सम्मान, प्यार, समझ, अपनापन, वो सब पहले हमें खुद के भीतर खोजना होता है। क्योंकि जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो दूसरों से प्रेम सहज रूप से बहता है। जब हम खुद को समझते हैं तो दूसरों को समझना आसान हो जाता है। यह यात्रा बाहरी नहीं, आंतरिक है। यह बदलाव दुनिया में नहीं, खुद में शुरू होता है। और जब भीतर का परिवर्तन होता है तो दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखती है। क्योंकि नजरिया बदलता है, दृष्टि बदलती है और साथ में बदल जाती है पूरी वास्तविकता। तो आज एक छोटा सा वादा कीजिए खुद से। अब मैं किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा कि वो मुझे पूरा करे, क्योंकि मैं खुद पूर्ण हूं। अब मैं किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा कि वो मुझे प्रेरित करे, क्योंकि मैं खुद अपनी प्रेरणा हूं। अब मैं किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा कि वो मुझे संभाले, क्योंकि मैं खुद अपने संतुलन का स्रोत हूं। याद रखिए, सच्ची शक्ति इस बात में नहीं है कि दुनिया आपके हिसाब से चले, बल्कि इस बात में है कि जब दुनिया नहीं चलती तब भी आप भीतर से शांत रहें। और वही व्यक्ति सच्चा स्वतंत्र होता है जिसने दूसरों से उम्मीदें छोड़ दी हैं। तो आज से अपने भीतर ये वाक्य बसाइए, मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता, मैं खुद ही अपनी उम्मीद हूं। यही वाक्य आपका मंत्र बने, आपका मार्गदर्शन बने। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करना सीख लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको गिरा नहीं सकता। अब मैं आपसे एक सवाल छोड़ता हूं, क्या आप आज से अपनी उम्मीद खुद बनने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद अपनी उम्मीद हूं। क्योंकि यही पहला कदम है उस आजादी की ओर, जहां न कोई निर्भरता है, न कोई भय, बस शांति, जागरूकता और प्रेम। अगर ये विचार आपके दिल को छू गया हो तो इस संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी को आज यही सुनने की जरूरत है कि उसे किसी से उम्मीद रखने की नहीं, खुद अपनी उम्मीद बनने की जरूरत है। और याद रखिए, जब उम्मीद भीतर से आती है तो जीवन बाहर से खिल उठता है।